और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। भारत टेक्स 2026 कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से तो एक प्रारंभिक उद्बोधन जाओ जल्दी इधर रहता हूँ मैं, ठीक है। यस सर, थैंक यू। कुछ नहीं करने का। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से भारत टेक्स 2026 के इस आयोजन में हमारे राज्य में अलग अलग प्रकार के खास करके टेक्सटाइल और गारमेंट्स के इकोसिस्टम पर लेकर जो काम किया गया, मैं अपने राज्य के अंदर जो निवेशक उन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाए उन पर भी जाने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सकारात्मक माहौल का सभी प्रकार के व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दे देते थे। भारत को आर्थिक रूप से भी अपने मूल रोजगारप्रद उद्योगों को लेकर चलने का जो संकल्प कॉटन इंडस्ट्री के माध्यम से है, इसके आधार पर कई साल से भारत की पहचान वैसे तो सदियों से रही है। भारत टेक्स 2026 में मध्यप्रदेश ने अपने सशक्त टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया और आज के हमारे सत्र में माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती विलास सिंह जी भी इसमें मौजूद थे। देश और देश के साथ हमारे राज्य में रहने वाले भी और विदेश के भी ऐसे कई प्रकार के उद्योगपतियों के साथ हमारी राउंड टेबल मीटिंग भी हुई और 1-to-1 चर्चा भी हुई। मुझे इस बात का संतोष है कि ये मित्र पार्क भारत का सबसे बड़ा मित्र पार्क बीते 17 सितंबर को मध्यप्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने उसका भूमि पूजन किया था। 2000 एकड़ का वो ये मित्र पार्क अपने समय का देश का सबसे बड़ा भी है और उसकी सफलता की कहानी इससे भी जुड़ती है कि उसी दिन पार्क के निर्माण का भूमि पूजन हुआ। हमारा 90% से ज़्यादा भूखंड के निवर्तन का भी उसी दिन रिकॉर्ड बना, जिसके कारण से हमारे काम के प्रति, काम के विश्वास के प्रति और उसकी दक्षता में निवेशकों की जो रुचि है वो प्रकट करती है। आज भी माननीय मंत्री जी ने इसको कोट किया कि कई सारे लोग हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं, जिस आधार पर वो हमारे अपने ये मित्र पार्क के अलावा भी अब लोग जमीन मांग रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे अपने प्रदेश की अनुकूल नीतियाँ, मजबूत कच्चे धागे के माल की उपलब्धता, विकसित हो रहे आधुनिक बुनियादी ढांचे के आधार पर मध्यप्रदेश ने अपने निवेशकों का दिल जीता है और विस्तार योजना और रोजगार सृजन के साथ निर्यात की वृद्धि की संभावना और मध्यप्रदेश की ताकत को लोगों ने जाना है। मैं आज निवेश जो हुआ है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सैनिक टेक्सटाइल रिसाइकलिंग यूनिट ये 100 करोड़ का निवेश करेगी, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। सब स्पिनिंग यूनिट लगाने वाले हैं जो 75 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, जिसके आधार पर 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडियन गारमेंट्स के द्वारा बॉडी केयर पेशेंट्स लिमिटेड की 75 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई, जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अवंतिका आराध्या गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री 75 करोड़ का निवेश करेगी, इसमें भी 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से सागर ग्रुप ने टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में 100 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिसमें 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ईस्टमैन एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स लिमिटेड ये भी 100 करोड़ का निवेश कर रहा है और 2000 लोगों को रोजगार देने वाला है। बेस्ट कॉप टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है 167 करोड़ के निवेश के साथ 5050 लोगों को इसमें रोजगार देने वाले। गोपालदास एक्सपोर्ट्स द्वारा 150 करोड़ का निवेश, 2500 लोगों को रोजगार। एबी फेब्रिक्स लुधियाना टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स इंडस्ट्री है 250 करोड़ का निवेश और 600 लोगों को रोजगार देंगे। इंडो पार्ट्स अपरेल ग्रुप ने जो
इन्वेस्ट 500 करोड़ की बात कही है। ये 1000 लोगों को रोजगार देगा। कुल मिलाकर इस तरह से 1592 करोड़ के निवेश के साथ मध्य प्रदेश में आज यहाँ 15,700 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की अलग अलग विभाग में घोषणा की है। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक, व्यापारिक संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से राज्य को लगभग 1,500 करोड़ से ज्यादा के जो निवेश की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी ने भी इस बात की मध्य प्रदेश सरकार के लिए सराहना की कि मध्य प्रदेश सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए निवेशकों के साथ जो एक सौहार्दपूर्ण और मजबूत रिश्ता मध्य प्रदेश सरकार के इस इंडस्ट्री गारमेंट के व्यापारियों के साथ बनाया है, ये देश में उत्कृष्ट है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने उद्योगपतियों के साथ दिए जाने वाले सभी प्रकार के देयक लाभों के लिए हमने गत माह तक के भी सारे देयक हमने अपने निवर्तन के माध्यम से डीबीटी करते हुए सबके खातों में पहुंचाए हैं। ये लगभग 2 साल में हम 5,500 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाते में दे चुके हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। आज अपने इस वर्तमान के दौर में मध्य प्रदेश खासकर उन चुनिंदा राज्यों में जहाँ टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग की संपूर्ण वैल्यू चेन हमारे यहाँ उपस्थित है। कपास उत्पादन, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग, डाइंग, फिनिशिंग, गारमेंट्स निर्माण से लेकर मशीनरी निर्माण तक मजबूत औद्योगिक राज्य बनने का हमारे यहाँ समृद्ध एक अनुकूलता है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हमारी ऑर्गेनिक कॉटन का एक राज्य है, जिसके आधार पर देश को ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन में नंबर 1 की पोजीशन में, जिसका 47% है। ये केवल कपास का उत्पादन नहीं बल्कि फार्म टू फैशन तक का समूचा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। वैश्विक ब्रांड और निवेशकों को ये इसकी मजबूत जमीन दिखाई देती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल अपैरल निर्यात का लगभग 11,750 करोड़ का निर्यात हमारे राज्य से हुआ है। राज्य का टेक्सटाइल उद्योग अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में हमारी मजबूत पहचान बना रहा है। 100 से अधिक बड़े टेक्सटाइल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल के उद्योग हमारे संचालित है। 43,000 से ज्यादा MSME इकाइयां हमारे राज्य में संचालित है। 2,400 करोड़ से अधिक का निवेश करते हुए 3 लाख से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मध्य प्रदेश में प्रदान हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारा PM मित्र पार्क के माध्यम से 20,000 करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव 30 से बड़ी प्रमुख औद्योगिक कंपनियां हमारे राज्य में आ चुकी है। इस परियोजना के पूरे होते हुए लगभग 44,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक किसानों को इस PM मित्र पार्क का लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवेयर उद्योग के लिए देश में सबसे आकर्षक नीतियों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है। और पात्र इकाइयों को पूंजी निवेश पर हमारे यहाँ 100% से लेकर 200% तक ब्याज में प्रोत्साहन देकर, अनुदान देकर के विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि प्रीमियम में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, ऐसी कई प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर निवेशकों को हम आकर्षित करते हैं और बड़े पैमाने पर महिला रोजगार के अवसर पाते हैं। कौशल विकास, प्रशिक्षण, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, कई प्रकार से राज्य के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो काम हो रहा है, और खास करके बिजली, पानी, सड़क, हमारे यहाँ लेबर में कोई कभी आंदोलन नहीं होता है। सस्ती लेबर, उपलब्ध लेबर और एक फैमिलियर वातावरण के अंदर काम करने का जो वातावरण है, उसके कारण से मध्य प्रदेश स्वतः ही देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर क्षेत्र के निवेशकों को स्वतः ही आकर्षित करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज मैं उद्योग जगत के माध्यम से आपके लिए हमारे अपने राज्य की विशेषताओं के आधार पर जब मैं बात देख रहा हूँ तो BPGIS में मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में 35 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले थे। उसमें से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज धरातल पर उतर चुके हैं। ऐसे में GIS हम दोबारा 2027 में करने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि इस बार की GIS बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। टेक्सटाइल, गारमेंट्स और फुटवेयर की
और नई वैश्विक ऊंचाइयों पर जाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। मैं अपनी ओर से भारत सरकार के मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी और उनके पूरे मंत्रालय को पार्टनर बनने के लिए भी हमने अपना भूमिका निभाई और उम्मीद करेंगे ऐसे किसी आयोजन में भी और भी आवश्यकता पड़ेगी मध्य प्रदेश सरकार बढ़ चढ़कर भाग लेगी। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दिल्ली से, जिन्होंने भारत टेक्स 2026 कार्यक्रम में यहां पर शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 में शामिल हुए हैं और यह देश का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपो है, जो कि 14 से 17 जुलाई तक आयोजित होने वाला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का फोकस यहाँ पर मध्य प्रदेश में गठन के बाद हमने हमारे राज्य में रोजगार और उद्योग बढ़ावा देने के लिए रीजनल यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव पहली बार चालू हुई। राज्य बहुत बड़ा है भौगोलिक दृष्टि से और अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार की अनुकूलता भी है और उसकी अपनी कठिनाइयां भी है। ऐसे में मुझे इस बात का संतोष है कि जब हम रीजनल यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव करने के लिए हमारे सभी कमिश्नर हेडक्वार्टर पर हमने प्रारंभ किया तो उसका बड़ा अच्छा सकारात्मक परिणाम निकला। हमारे हर राज्य के संभाग केंद्र पर आज इंडस्ट्रियां लगी है। उदाहरण के लिए अकेला नर्मदापुरम पुराना होशंगाबाद हमारा संभाग जो अकेला 11,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश अकेले इसी स्थान पर आया है। रीवा कभी सोच नहीं सकते थे कि वहाँ कोई IT पार्क आएगा या निवेशकों के लिए कोई अनुकूलता होगी। बल्कि मुझे तो आश्चर्य लगता है कि हमारे राज्य के अंदर हमारे ग्वालियर जबलपुर जैसे स्थानों पर भी लोग उद्योगपति, बल्कि भोपाल में भी GIS पहली बार बड़े बड़े उद्योगपति ने कहा कि हम तो पहली बार इतने बड़े स्थान पे आए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ग्वालियर जबलपुर जैसे बड़े केंद्रों पर भी उद्योगपति पहली बार आ रहा है। तो ये बड़ा हमारे लिए एक तरह से बीते समय की दृष्टि से थोड़ा विचारणीय प्रश्न भी था, लेकिन एक बार आए तो लोग सकारात्मक परिणाम आए। आज मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा डिफेंस पार्क चंबल रीजन में 2,500 करोड़ से ज्यादा का माननीय राम जी के साथ मंत्री सिंधिया जी और हमने सबने किया है। 2,000 करोड़ का सीमेंट प्लांट गुना के अंदर हुआ है। रीवा, सतना, सीधी, कटनी, सिंगरौली, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ तक कि सागर के अंदर भी हमारे इंडस्ट्री पार्क सफलता के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारा खाद बनाने के कारखाने से लगा करके आज की स्थिति में 37 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क हमारे हमने अपने उस प्रतिबद्धता के साथ और सेल किए, जिसके कारण से कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। हम एक सेक्टर में उम्मीद कर रहे हैं, वैसे तो आगे गारमेंट का सेक्टर है और जैसा कि बताया गया कि हमारे टेक्सटाइल के इस सेक्टर में रोजगार भी बहुत है। और जैसा हमारा कपास उत्पादन का क्षेत्र है, केवल कपास का नहीं, हमारे यहाँ रेशम का भी उतना अच्छा उत्पादन होता है। तो सभी क्षेत्रों में खासकर रोजगार पर उद्योग के नाते से आज के शब्द का धन्यवाद देता हूँ जो आपने बात कही है। माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे रोजगार वर्ष का समापन करने आए थे, उन्होंने कहा कि ये आपका रीजनल यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव का इतना अच्छा कंसेप्ट है कि बाकी देश के राज्यों को अपनाना चाहिए और गुजरात सहित कई राज्यों ने इसका अपनाना भी प्रारंभ किया। नहीं तो आमतौर पर इन्वेस्टर समिट एक आध जगह होती है और बाद में उसी से लोग बात करते हैं। जारी है, जहां पर मुख्यमंत्री का फोकस यहां मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में नए निवेशकों को आकर्षित करने पर है। वे राज्य की यहां पर उद्योग अनुकूल नीतियों, आधुनिक औद्योगिक ढांचों और साथ में निवेश की संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के सामने रखने की बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार के बनने के बाद हमने अपने राज्य के अंदर ये बात का टारगेट रखा कि हम अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हुए टैक्स को बगैर लगाए हमारे क्रम से हर बार बजट बढ़ाते जा रहे हैं। वही जानने के लिए 3 लाख करोड़ का हमने बजट स्टार्ट किया था। ये तीसरा बजट हमारा 4,38,000 करोड़ तक पहुंचा है। ये क्रम से और बढ़ते जा रहा है, जबकि आप जानते हैं कि इस बार वैश्विक चुनौतियां थी, कई प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी हमारा बजट हर बार बढ़ता जा रहा है।
दूसरा, खर्चे कंट्रोल के लिए हमने अपने लिए जो विशिष्ट विभिन्न प्रकार की सब्सिडी जो थी उसको कम करते हुए, जैसे उदाहरण के लिए हमारी लगभग 20,000 करोड़ की हमको एक अपने किसानों को सब्सिडी देना पड़ती है। तो हमने सोलर एनर्जी उनको प्रोत्साहन देते हुए किसानों अन्नदाताओं को आय का साधन भी बनाया और उनकी बिजली को उत्पन्न करे और हमको कम खर्च में पड़े, हम बिजली ज्यादा खरीद भी लेंगे। ऐसे कई प्रयोग हम कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे सोलर पार्क भी दे रहे हैं, सोलर पंप भी दे रहे हैं। तो दूसरा ये करा। और तीसरा, हमारे राज्य के अंदर हमारे अपने जो वहीं से बड़े हुए जो उद्योगपति हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, लोकल लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने कहा कि राज्य केवल निवेश या अनुकूलता के लिए अकेला इकराती पर्याप्त नहीं होना चाहिए, आसपास के राज्यों से भी सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। तो पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान के साथ हमने बंटवारा नदी जोड़ों में पार्वती काली सिंह चंबल के साथ किया, केन बेतवा नदी जोड़ो हमने अपने राज्य के साथ यूपी का बंटवारा किया साथ में। इसी प्रकार से टूरिज्म से लेकर कई सेक्टर में बाकी राज्यों से भी हम परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी, लेकिन एक दूसरे समन्वयकारी दृष्टि से हमारे जहाँ से हमको कमियां दिखती आ रही है उसकी दूर करने से लाइन लॉस होता काफी। लाइन लॉस को हमने दूर करने के लिए हम नजदीक से सोलर के और कई प्रकार के एनर्जी के सेक्टर को जोड़ते हुए उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें 4,500 मेगावाट का भी हमारा इसमें एमओयू हुआ है। ऐसे अलग अलग प्रकार से जितने अच्छे प्रकार से जोड़ सकते हैं। पंप स्टोरेज की स्कीम लेकर के भी आए। गांधी सागर से हमको लगभग 2,000 मेगावाट का नया एक प्लांट तैयार हुआ है जो पंप स्टोरेज से हमको काम करेंगे। तो देख सकते हैं कि भारत टेक्स 2026 भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर दिल्ली दौरे पर हैं और कार्यक्रम के दौरान में मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश पवेलियन का दौरा भी करेंगे। आपको ये भी बताते चले कि पीएम यहां पर टेक्सटाइल